बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 7 जनवरी 2023 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। तकरीबन एक साल कबल जब रूस ने यूक्रेन के अंदर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ किया था तो उसकी बहुत सारी रीजंस थी। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये सवाल पूछते रहते हैं। किसी सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आपको तमाम रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन के अंदर इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया। बहरहाल जिस ऐलान के साथ रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस ऑपरेशन का आगाज किया वो ऐलान ये था कि रशिया यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन्स के अंदर लुहांस्क और डोनेट्स्क के अंदर रहने वाले एथनिक रशियंस को यूक्रेनियन रजीम के जुल्म सितम से बचाना चाहता है। इसलिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि 2014 की जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान क्राइमिया का जो मामला हुआ था उसके बाद एक एग्रीमेंट तय पाया था, मिन्स्क एग्रीमेंट। रशिया ने ये कहा, रूस के सदर ने बारहा इस ऑपरेशन के कंडक्ट करने से कबल रूस के सदर ने कहा कि मिन्स्क एग्रीमेंट के नुकात पर यूक्रेन अमल दरामद नहीं कर रहा। और ये बात अब ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, ड्यूरिंग दिस वॉर, जर्मनी की जो फॉर्मर चांसलर हैं एंगेला मर्केल, उन्होंने ये बात एडमिट की, तस्लीम की कि मिन्स्क एग्रीमेंट जिसका हिस्सा जर्मनी भी था, एंगेला मर्केल ने कहा कि वो एग्रीमेंट सिर्फ रशिया को चीट करने के लिए था। एक्चुअली हमने यूक्रेन को तैयार करना था अपने इलाके रूस से वापस लेने के लिए। क्राइमिया और डॉनबास के अंदर भी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी, तो ये मकसद था उस मिन्स्क एग्रीमेंट का जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन के अंदर इस ऑपरेशन का आगाज किया। और दूसरी मोटी रीजन ये थी कि ना सिर्फ यूक्रेन के अंदर रहने वाले एथनिक रशियंस बल्कि यूक्रेन नेटो के साथ जिस तरह से अपनी पींगें बढ़ा रहा था तो वो रशिया के लिए भी एक खतरा साबित हो सकता था इन फ्यूचर। इसलिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दिस इज द राइट टाइम कि हम यूक्रेन के अंदर ऑपरेशन लॉन्च करते हैं और यूक्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। अब तकरीबन एक साल गुजरने के बाद मामला जूं का तूं है। ना ही रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन को अभी तक रशिया आज़ाद करवा पाया और जो नेटो को ज्वाइन करने का नशा यूक्रेन के सर पर सवार था वो अब भी सवार है, बल्कि अब सर चढ़कर बोलने लगा है नेटो को ज्वाइन करने का नशा। क्योंकि जो ग्लोबल रैंकिंग जारी की गई है, मिलिट्री की रैंकिंग जारी की गई है 2023 के आगाज में, और उसमें यूक्रेन ने गुज़िश्ता साल अपनी मिलिट्री परफॉर्मेंस के बाद अच्छी रैंकिंग हासिल कर ली है। 6-7 दर्जे बेहतरी की जानिब यूक्रेन की मिलिट्री पावर जा चुकी है। रशिया की मिलिट्री पावर कहाँ पहुंची इस एक साल के दौरान, और दीगर ममालिक का भी, पाकिस्तान की भी मिलिट्री पावर बेहतर हुई है ग्लोबल रैंकिंग के अंदर। वो रैंकिंग भी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे कबल बात कर लेते हैं मौजूदा सूरत हाल, मैदान जंग की सिचुएशन, रशिया और यूक्रेन के अंदर क्या चल रहा है उसकी डिटेल्स आपके सामने रख दूं। चूँकि आज बहुत ख़ास दिन है, ना सिर्फ रशिया और यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। आज 7 जनवरी के दिन क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है दुनिया भर के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की जानिब से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, ये आपको नज़र आ रहा होगा, उन्होंने भी इसी तरह की तकरीब के अंदर शिरकत की और अकेले थे। इस बात को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा है यूक्रेन का सोशल मीडिया के अकेले क्यों थे। बहरहाल रशिया के अंदर मॉस्को समेत डिफरेंट रीजन्स के अंदर तकरीबात इस तरह की मुनक्किद की जा रही हैं। क्रिसमस की तकरीबात यूनिलैटरली रशिया ने आर्जी तौर पर 36 घंटों के लिए जंग बंदी अनाउंस कर रखी है। यकतरफा जंग बंदी है। पहले रूस की जानिब से यूक्रेन को भी कहा गया था कि तुम भी, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी यूक्रेन के अंदर भी है, लेकिन यूक्रेन ने रिजेक्ट कर दिया था रूस की उस ऑफर को, उस दरख्वास्त को, जो कि एक्चुअली जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के हेड हैं मॉस्को के, उनकी जानिब से ये इनिशिएट की गई थी ये दरख्वास्त, लेकिन यूक्रेन ने मुस्तरद कर दिया। तो बहरहाल रशिया जो है वो जंग बंदी माहदे पर अमल करते हुए क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ये जो रशिया की आर्जी जंग बंदी है ये हम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, ये बिल्कुल झूठ है, फरेब है, धोखा है, क्योंकि बखमुत के अंदर लड़ाई रिपोर्ट हो रही है। ना सिर्फ यूक्रेन की शेलिंग बल्कि रशिया की ताबड़तोड़ हमले बखमुत के अंदर जारी हैं। बखमुत का मैं आपको बता चुका हूं कि डोनेट्स्क का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बैटल चल रही है। वैगनर्स और चेचन्स उस बैटल को लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर लड़ाई रिपोर्ट हुई, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन की पोस्ट्स पर हमले किए हैं रशिया ने। अब यूक्रेन ने जब ये रोना रोया कि आर्जी जंगबंदी के बावजूद रशिया हमले कर रहा है, शेलिंग कर रहा है बखमुत रीजन के अंदर, तो जो बखमुत के डोनेट्स्क के जो रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हाँ जंगबंदी है,
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 36 घंटों के लिए हमें अहकामात जारी किए हैं कि पेश कदमी रोक दो और अपनी पेश कदमी रोक के रखो जब तक 12 नहीं बजते, क्रिसमस ख़त्म नहीं होता, उसके बाद अपनी पेश कदमी जारी रखनी है। बट इट डजेंट मीन, जो रशिया के सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारे ऊपर जितने मर्जी हमले करते रहो तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, रद्द अमल का इजहार नहीं करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे, रिटेलिएट करेंगे अगर तुम हमारे ऊपर हमले करोगे क्रिसमस का एहतराम ना करते हुए उस ऑफर को ठुकराने की बात। तो इस वजह से हम रिटेलिएट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अगर यूक्रेन की जानिब से हमले किए जा रहे हैं तो हम उनका जवाब दे रहे हैं। और इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, क्योंकि आज ही की खबर है कि क्राइमिया की जानिब बढ़े हैं कुछ यूक्रेन के ड्रोन्स जिन्हें रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। और अगर रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम व्लादिमीर पुतिन के अहकामात सोचने लग जाता तो इस वक्त क्राइमिया का क्या हाल होता। तो ये स्टेटमेंट भी जो क्राइमिया के लीडर हैं उनकी जानिब से सामने आई कि हमने ड्रोन्स मार गिराए हैं यूक्रेन के क्रिसमस डे के मौके पर। यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए थे क्राइमिया के ऊपर। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि बिल्कुल हम हमले भी जारी रखेंगे, हम अपना ऑपरेशन काउंटर ऑफेंसिव भी जारी रखेंगे और रशिया के पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि रशिया हमारे अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल ले, वरना हम इन्हें मार मार कर बाहर निकाल देंगे और उसके बाद हम अपने इलाके रूस से वापस लेंगे। 1991 के बॉर्डर पर हम यूक्रेन को लेकर आएंगे। इट मीन्स के ना सिर्फ डॉनबास, ना सिर्फ लोहांस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया, खरसन बल्कि क्राइमिया का भी जिक्र किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्रिसमस के मौके पर अपने वीडियो पैगाम के अंदर। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर जो कि इंटरव्यू दे रहे थे एक टेलीविजन चैनल को, उन्होंने कहा कि देखो हमारी रेजिस्टेंस देखो, हमारी बहादुरी देखो, हमारी अफवाज को देखो। 1 साल हो गए हम रशिया जैसे जायंट का मुकाबला कर रहे हैं और हम एक शील्ड के तौर पर काम कर रहे हैं यूरोप के लिए, नेटो के लिए, वेस्ट के लिए, जिनके लिए सबसे बड़ा खतरा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जिनके लिए सबसे बड़ा खतरा रशिया है और इन्होंने, वेस्ट ने, नेटो ममालिक के लीडर्स ने बारहा कहा कि रशिया हमारा सबसे बड़ा थ्रेट हमारे लिए रशिया है। तो हमने उस थ्रेट को रोक कर रखा हुआ है अपना खून देकर। हम उनका खून नहीं बहने दे रहे, हम नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज, वेस्ट का खून नहीं बहने दे रहे, हम अपना खून देकर इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एक बेहतरीन शील्ड हम साबित होकर दिखाया हमने 2022 के अंदर, जिसकी वजह से ये रैंकिंग आपको नजर आ रही होगी, जो कि अब यूक्रेन 15वें नंबर पर आ चुका है ग्लोबल रैंकिंग के अंदर। 140 के करीब ममालिक इसमें शामिल होते हैं। एनुअली ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसमें यूक्रेन गुज़िश्ता साल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 21वें 22वें नंबर पर था। मिलिटरली जो पावर है उसके एतबार से 21वें 22वें नंबर पर था। इस साल यूक्रेन आ गया है 15वें नंबर पर, जिसका जिक्र कर रहे थे यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर। इस रैंकिंग में मैं आपको बता दूं कि रशिया अभी भी दूसरे नंबर पर है। अकॉर्डिंग टू यूकेस इंटेलिजेंस रशिया के तो तमाम फौजी मर गए, तमाम असलहा, गोला बारूद ख़त्म हो गया, लेकिन रशिया अभी भी दूसरे नंबर पर है। अमेरिका पहले, रशिया दूसरे, चाइना तीसरे, भारत चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान जो है वो गुज़िश्ता साल 10वें नंबर पर था। इस साल इस मरतबा 7वें नंबर पर मिलिट्री पावर के एतबार से पाकिस्तान दुनिया भर के 140 से ज़ायद ममालिक में 7वें नंबर पर है। और इस रैंकिंग के अंदर तुर्की जो है वो 11वें नंबर पर है। फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मिलिट्री पावर है इसके एतबार से यूक्रेन कितनी आगे आकर बढ़ा। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आप हमारी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा इस लिस्ट से लगा सकते हैं। हम शील्ड के तौर पर साबित हुए, ना सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि नेटो ममालिक और अमेरिका के लिए। एक तरह से उन्होंने फिर से उसी बात को एडमिट किया कि ये रशिया को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझते हैं और रशिया को डैमेज करना चाहते हैं, वीक करना चाहते हैं। बारहा मुतद्दिद लीडर्स जो हैं यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर समेत नेटो लीडर्स भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं। और रशिया का यही एतराज़ है नेटो की एक्सपेंशन पर कि नेटो एक्सपेंड हो जाए, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एतराज़ ये है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम समझते हो रशिया को और तुम अपने अलायंस को, सो कॉल्ड डिफेंसिव अलायंस को लेकर हमारे दरवाजे पर, हमारे ऊपर चढ़े दौड़े जा रहे हो और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस वजह से ये ऑपरेशन जो है रशिया ने कंडक्ट किया यूक्रेन के अंदर। अब यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब इसको देखते हुए
नेटो को, वेस्ट को एक तो हमें भर भर कर असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करना चाहिए विदाउट पॉज, विदाउट गैप, और कोई उसमें गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंटेंस किस्म की डिसाइसिव बैटल ना सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन, सदर्न यूक्रेन, बल्कि ऑल ओवर यूक्रेन के अंदर बहुत डिसाइसिव बैटल चल रही है। तो हमें भर भर कर असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करो, हमारा एहसान मानो कि हमने सबसे बड़े थ्रेट को, तुम्हारे लिए जो तुम खुद कहते हो कि सबसे बड़ा थ्रेट रशिया है, उसको हमने 1 साल तकरीबन होने वाला है कि हमने बहादुरी के साथ रोक कर रखा हुआ है। और दूसरा, हमारे ऊपर एक एहसान करो कि अब देख लो कि तुम्हारे अलायंस के अंदर इतना पावरफुल कंट्री आ जाए जिसने रशिया जैसे जायंट को चक्कर दिलवा दी है, तो इससे बेहतर मेंबर तुम्हारे लिए और कौन हो सकता है। यूक्रेन से बेहतर मेंबर उन्होंने नाम लिए बगैर नेटो की मेंबरशिप की ख्वाहिश को एक बार फिर से दोहराया और ये कहा कि हम मुस्तकबिल में देख रहे हैं कि ये जो वेस्ट है, नेटो ममालिक हैं, ये हमारी पावर को एडमिट करेंगे, तस्लीम करेंगे, और पूरी दुनिया हमारी पावर को, हमारी बहादुरी को तस्लीम करती हुई दिखाई दे रही है। ये इंटरव्यू का क्रक्स मैंने आपको बता दिया यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर के। और इस इंटरव्यू के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मिन्नतों के बाद अमेरिका की जानिब से $3.75 बिलियन की मजीद मदद इमदाद का ऐलान यूक्रेन के लिए किया गया, जिसके अंदर जो मिसाइल्स हैं, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी है, सी स्पैरो जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं अमेरिका के, वो भी शामिल हैं, लेपर्ड जो टैंक हैं, जर्मनी के बहुत मशहूर टैंक्स हैं, वो भी जर्मनी ने वो तोहफा यूक्रेन को दे दिया। फ्रांस की जानिब से भी जो व्हीकल्स हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड की जा रही हैं। स्वीडन की जानिब से भी मदद इमदाद का ऐलान किया गया है। और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने वाले 3 माह के अंदर जर्मनी ने यूक्रेन को यकीन दहानी करवाई कि पेट्रियट आपको आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर मिल जाएगा। यानी कि भर भर कर मदद इमदाद अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि यूक्रेन इन ममालिक के लिए एक शील्ड के तौर पर काम कर रहा है। और इन ममालिक के लिए जो सबसे बड़ा खतरा ये समझते हैं रशिया, उसको रोक कर रखा हुआ है यूक्रेन ने, अकॉर्डिंग टू यूक्रेन डिफेंस मिनिस्टर। इस जानिब भी तैयारियां भरपूर हैं। ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कि बेलारूस के सरबराह हैं, वो पहुंचे एक मिलिट्री बेस के अंदर और उन्होंने दौरा किया जहां पर रशिया के ट्रूप्स मौजूद हैं। रशिया के फौजी 30,000, अकॉर्डिंग टू बेलारूशियन मीडिया 30,000 रूसी फौजी इस वक्त बेलारूस के अंदर यूक्रेन के बॉर्डर के करीब मौजूद हैं। और बेलारूशियन फौजियों के साथ मिलकर इनकी मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं वो इख्तिताम पजीर हुई, जिनके इख्तिताम पर बेलारूशियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इन फौजियों से गुफ्तगू की और कहा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जारी रखें, क्योंकि पूरे रीजन्स के अंदर खतरा मंडला रहा है। ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको के अल्फाज थे। और एक और रिपोर्ट सामने आई है जो कि बहुत ख़तरनाक है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस है, अभी तक ये क्रेमलिन की जानिब से कंफर्म नहीं की गई कि 5 लाख रूसी रिजर्व फौजी मैदान जंग में उतारने का मंसूबा है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का। अभी रिसेंटली आपको याद है कि 3 लाख रूसी रिजर्व फौजी मैदान जंग में उतारा गया है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से। और अब 5 लाख मजीद रूसी रिजर्व फौजियों का मैदान जंग में उतरने का मतलब ये है कि ये जंग जो है एक बड़े तनाज़े की, एक बड़ी जंग की तैयारियां दोनों जानिब से हमें नज़र आ रही हैं। फिलहाल नेटो की जो तैयारियां नज़र आ रही हैं वो ऐसा लगता है कि नेटो यूक्रेन के ऊपर पूरा पूरा रिलाय कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि यूक्रेन रशिया को मैदान जंग के अंदर शिकस्त दे देगा और ये जंग नेटो टेरिटरी की जानिब नहीं बढ़ेगी। लेकिन कुछ इस तरह के इंटेलिजेंस हैं कि ये जंग यूक्रेन से आगे नेटो टेरिटरी के अंदर भी फैलेगी, क्योंकि ये जो रीसेंट मदद इमदाद का ऐलान किया अमेरिका ने $3.75 बिलियन की मदद इमदाद का ऐलान, इस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि ये कोई डिफेंसिव वेपन नहीं है जो यूक्रेन को वेस्ट की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से प्रोवाइड किया जा रहा है डिफेंस के लिए कहकर। नेटो ममालिक और अमेरिका यूक्रेन को ये असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये डिफेंस के लिए हथियार नहीं है बल्कि ये रशिया को डैमेज करने के लिए, रशिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए हथियार प्रोवाइड किया जा रहा है यूक्रेन को वेस्ट और नेटो ममालिक की जानिब से। और उन्होंने वार्न किया एक मरतबा फिर से कि इस मदद इमदाद से यूक्रेन तो नहीं बचेगा, बहरहाल जो गिरदोनवा के ममालिक हैं वो भी इस जंग की लपेट में आ सकते हैं। दिमित्री मेदवेदेव का पैगाम था टेलीग्राम के ऊपर। इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 5:30 बज रहे हैं शाम के और अभी तक कोई स्ट्राइक रशिया की जानिब से रिपोर्ट नहीं हुई यूक्रेन के अंदर या फिर यूक्रेन की जानिब से
रशिया के अंदर कोई स्ट्राइक रिपोर्ट नहीं हुई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटेलिजेंस शेयर करते हुए कहा कि एहतियात करें, स्पेशली जो 4 रीजन्स के अंदर रहने वाले यूक्रेनी हैं वो क्रिसमस की तकरीबात इवेंट्स में शिरकत से गुरेज करें, क्योंकि रशिया का मंसूबा है कि वो क्रिसमस की तकरीबात को टारगेट करेगा। ना सिर्फ यूक्रेन के अंदर वो 4 रीजन्स जिन्हें रशिया ने कंट्रोल किया है, बल्कि इनसाइड यूक्रेन भी रशिया की स्ट्राइक्स का खदशा है। अभी तक कोई स्ट्राइक्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि 5:30 बजे तक कोई स्ट्राइक्स रिपोर्ट नहीं हुई। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा कि रात 12 बजे तक क्या रशिया की कोई स्ट्राइक्स यूक्रेन के अंदर रिपोर्ट होती हैं, या फिर यूक्रेन मौके का फ़ायदा उठाते हुए डीप इनसाइड रशिया कोई हमला करता है, या फिर इस ट्रूस के, इस आर्जी जंगबंदी के इख्तिताम के बाद, जो मिडनाइट के बाद ये आज जो रात आने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि 2 रोज़ के, तकरीबन 2 रोज़ के वक्फे के बाद ये जंग क्या रुख इख्तियार करती है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।